मैं से दिव्य। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रति भाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी विराजमान है। मेरी शक्तियों का परिचय मुझसे करा देने वाला ये महान ग्रंथ, यह समय सार दिखता है बाहर में, मौजूद है अंदर में। बाहर में देखकर इसके अवलंबन से अंदर में देखें तो शक्तियाँ प्रकट होती है। ये कैसी शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों की चर्चा अमृत चंद्र स्वामी यहाँ कर रहे हैं। एक एक शक्ति ऐसी है जो जान डाल देवे, मरते हुआ जिंदा हो जाए, अमरता का वरदान दे दिया है। एक प्रश्न मेरे सामने आया कि इन शक्तियों में तो गुण दिखाई देते हैं, तो गुण और शक्ति में कुछ अंतर है क्या? दो तीन तरह के शब्द मिलते हैं हमारे को। आत्मा में अनंत गुण हैं, आत्मा में अनंत धर्म हैं, अनंत स्वभाव हैं, शक्तियाँ हैं। तो कुछ फ़र्क है क्या इनमें, गुण धर्म शक्ति वगैरह में? देखो, गुण जो है, गुण और धर्म में क्या अंतर है? ये तो मोटा मोटा अंतर जानते होंगे। गुणों की पर्याय होती है, धर्म की पर्याय नहीं होती। गुण सिंगल सिंगल होते हैं। ज्ञान अकेला है, दर्शन अकेला है, चारित्र अकेला है। ये गुण हैं जो सिंगल सिंगल हो, और जो धर्म होते हैं वो जोड़े से होते हैं। धर्म कौन से? अस्ति नास्ति, ये धर्म है। एक अनेक, ये धर्म है। नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत्, भेद अभेद, सामान्य विशेष, ऐसे जोड़े से हो ना, वो धर्म कहलाते हैं। यहाँ भी 10 लक्षण धर्म की बात नहीं है, प्रकट होने वाले धर्म की बात नहीं है। यहाँ तो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की बात कर रहे हैं। तो धर्म कैसे होते हैं राहुल भाई? जोड़े से। और गुण सिंगल सिंगल। लेकिन देखो कैसी बात है, जो सिंगल होते हैं उनकी संतान होती है, माने पर्याय होती है, और जो जोड़े से होते हैं उनकी पर्याय नहीं होती है। नित्य अनित्य, इसकी पर्याय नहीं होती। अस्ति नास्ति, इसकी कोई पर्याय नहीं होती। तो गुण और धर्म का अंतर ख्याल में आया। अब कुछ ऐसे कि जो जिनकी पर्याय भी नहीं होती और जो जोड़े से भी नहीं होते, वो हैं स्वभाव। क्या तीसरा शब्द क्या दिया? स्वभाव। इन 47 शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां तो ऐसी है जो गुण रूप है, जैसे ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, ये गुण रूप शक्तियां हैं। बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जो धर्म रूप है, जैसे एकत्व अनेकत्व, आगे भाव अभाव, इस तरह की जो शक्तियां हैं, ये विरोधी प्रतीत होने वाले, ये धर्म रूप हैं। कुछ ऐसे कहे हमने स्वभाव किसे कहा? जिनकी पर्याय भी नहीं है और जो जोड़े से भी नहीं है।
ऐसी भी शक्तियां हैं इसमें, जैसे जीवत्व शक्ति। अब इसकी क्या पर्याय है, ये क्या जोड़े से है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब ये कैसी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति गुण है क्या? ये गुण हो तो त्यागोपादान शून्यत्व की पर्याय होनी चाहिए, क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय नहीं होती, इसलिए वो गुण नहीं है। ठीक है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की परस्पर विरोधी कोई दूसरी प्रतीत होने वाली शक्ति नहीं दिखती, इसलिए वो धर्म रूप नहीं है, लेकिन वो स्वभाव रूप है, क्योंकि स्वभाव है। पर का ग्रहण भी नहीं और त्याग भी नहीं, ये वस्तु का स्वभाव है। तो 3 शब्द हो गए, गुण, धर्म, स्वभाव, और इन सब का एक कॉमन नाम, उसका नाम है शक्ति। शक्तियों में सबको शामिल किया गया, जिसमें गुण भी हैं, जिसमें धर्म भी हैं, जिसमें स्वभाव भी हैं, उन सबको मिलाकर के एक नाम दे दिया, शक्ति। ये तो एक प्रकार से चर्चा हुई। दूसरे प्रकार से बात की जावे तो और अलग अलग, क्योंकि विवक्षाएं हैं जिनागम में तो बहुत, दूसरी विवक्षा से चर्चा करो तो ऐसा कहते हैं, जैसे गुण हैं, जैसे जानना, ज्ञान की बात करो, ज्ञान नाम का गुण, ज्ञान नाम का धर्म और ज्ञान नाम की शक्ति। अभी नई बात कह रहा हूँ मैं, वो पहले वाली चैप्टर को क्लोज करना, उसको इधर में मिलाना नहीं। गुण, धर्म, स्वभाव की चर्चा हो गई, सबको मिला करके एक नाम कह दिया, शक्ति। ये एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब नई बात, एक ही शब्द में तीनों बातों को घटित करो। जैसे ज्ञान, जानना, ये गुण है। जानना, जानना ही हमारा गुण है। ज्ञान गुण, जानने का काम करता है। अब धर्म क्या होगा कि ज्ञान के साथ में अज्ञान जोड़ दिया जाए कि इतना जाना और इतना नहीं जाना। ये जब सापेक्ष कथन किए जाए ना तो क्या कहलाएगा? धर्म कहलाएगा। जैसे समझिए आप, किसी जीव को हम अज्ञानी भी कहते हैं, तो अज्ञानी कहने का अर्थ क्या ज्ञान का अभाव होता है? ज्ञान की अल्पता को अज्ञान कहने में आता है। इसका मतलब जितनी ज्ञान पर्याय की मौजूदगी है, व्यक्तता है क्षयोपशम की, उतना ज्ञान, और जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय है उतना अज्ञान, ये दोनों चीज़ें एट ए टाइम हैं। ये धर्म, शिरन भाई, यऊ भाव मिश्र रूप है। कछु वीतराग भया है और कछु सराग रहा है। ये धर्म की बात कही। तो जानना ये गुण, ज्ञानना और नहीं जानना ऐसा लगाया उसमें तो धर्म, और कितना जान पाया ये शक्ति। जानना तो गुण है, लेकिन कितना जाने, ये जो पावर है, इसका नाम शक्ति। ख्याल में आई क्या भैया बात? कितना जान पा रहा है, कितनी शक्ति है तेरी जानने की। जैसे एक इंद्रिय की जानने की शक्ति, जानना तो गुण है, तो गुण बने अपेक्षा बात की जावे तो एक इंद्रिय में भी ज्ञान गुण और मुझ में भी ज्ञान गुण, गुण की अपेक्षा समान हो गए। लेकिन उसकी जानने की पावर और मेरी जानने की पावर, तो ये शक्ति अपेक्षा अंतर हो गया। उस ज्ञान की व्यक्तता का नाम है शक्ति। तो कुछ जो शक्तियां ऐसी हैं जिन शक्तियों की व्यक्तता की बात करेंगे, जिस पावर के प्रकट होने की बात करेंगे, वो शक्ति है। और सामान्य रूप से गुणों का प्रयोग शक्ति के अर्थ में, शक्ति का प्रयोग गुण के अर्थ में। जैसे अस्तित्व नास्तित्व, तो अस्तित्व गुण भी है, अस्तित्व धर्म भी है, ठीक है ना। और अस्तित्व ये पावर भी है टिकाए रखने की, जिस शक्ति के कारण, तो शक्ति कह रहे हैं ना इसको, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उस शक्ति को क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण। तो उस शक्ति को गुण कहते हैं।
कोई बात ख्याल में आ रही है? जिस शक्ति के कारण नाश नहीं हो तो वो शक्ति है ना, शक्ति है या गुण है? तो ऐसे ऐसे प्रयोग मिलते हैं जिनागम में, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ गुणों की चर्चा भी होगी, यहाँ धर्म की चर्चा भी होगी, यहाँ स्वभावों की चर्चा भी होगी। कुल मिलाकर के आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ उन बातों को हाईलाइट करना चाहते हैं जिन बातों को जानना अपने स्वरूप को समझने के लिए अनिवार्य हो, आत्मा को जानने के लिए। आप देखिए श्रद्धा और चारित्र को यहाँ गौण कर दिया। कल हमने बात की थी ना, श्रद्धा नहीं लिया, यहाँ चारित्र नहीं लिया। बोले वो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए प्रयोजनभूत नहीं है, समझने के बाद जो तन्मयता हुई वो श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा। तो समझने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है, समझने के बाद हो जाएगी वो तो। इसलिए समझने की मुख्यता से जो शक्तियाँ लिखी उनमें श्रद्धा को नहीं लिया, जबकि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है। पूरा मोक्ष मार्ग श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। श्रद्धा नहीं हो तो मोक्ष मार्ग खत्म है। आपको श्रद्धा है या नहीं? बोलो भाई। श्रद्धा से रहित तो कोई जीव नहीं है, सम्यक नहीं है, मिथ्या है। कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ मैं, श्रद्धा की विविधता की चर्चा करता हूँ मैं, क्योंकि श्रद्धा के बारे में पूरे मुमुक्षु समाज में एक बात प्रसिद्ध है कि श्रद्धा के दो ही रूप होते हैं, या तो वो मिथ्या होती है या वो सम्यक होती है। क्यों सर? तीसरी भी श्रद्धा होती है क्या कोई? तीसरी कोई व्यक्ति कहेगा तो कह देगा मिश्र श्रद्धा, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान है ना अपना, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। श्रद्धा की मिश्र दशा है, तो चलो 3 मान ली, चौथी दशा होती है कोई श्रद्धा की? बोलो जयेश भाई। श्रद्धा तो या तो सम्यक होगी या मिथ्या होगी। सम्यक मिथ्यात्व कह दिया उसको मिश्र श्रद्धा कह करके तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा से। वो भी वास्तव में सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय की अपेक्षा से तीसरा गुणस्थान कहा जाता है। श्रद्धा तो दो ही है, या तो इधर या इधर, या तो पर में अपनेपन रूप या अपने में अपनेपन रूप। फिर भी मेरा एक प्रश्न है इस सदन से, इस सभा से, राजू भाई, प्रश्न यह है कि क्या श्रद्धा गुण की 2 ही पर्याय होती है, एक सम्यक पर्याय और एक मिथ्या पर्याय? श्रद्धा गुण की पर्याय में तारतम्य रूप भेद नहीं पड़ते? 2 ही पर्याय हैं श्रद्धा गुण की। ज्ञान गुण की 5 ही पर्याय होती है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। कि ज्ञान गुण की अनंत पर्याय हैं। जिस तरह ज्ञान गुण की पर्यायों में एक ज्ञान की पर्याय दूसरे ज्ञान की पर्याय से भिन्न है, विविधता लिए हुए है, उसी तरह से क्या श्रद्धा गुण की एक पर्याय श्रद्धा गुण की दूसरी पर्याय से भिन्नता लिए हुए नहीं है? 2 श्रद्धा गुण की पर्याय में भिन्नता होगी ना। मैं कहता हूं भाई साहब सुनो, मिथ्या श्रद्धा के असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार हैं और सम्यक श्रद्धा के भी अनगिनती प्रकार हैं। ये बहुत मोटा मोटा कथन है कि श्रद्धा 2 रूपों में होती है, 2 रूपों में श्रद्धा है। ये बहुत स्थूल कथन है, बहुत मोटा मोटा कथन है कि श्रद्धा या तो मिथ्या होगी या सम्यक होगी। चलो अपने दिल पर हाथ रख करके कहो, आज के 20 साल पहले की आपकी श्रद्धा और आज की श्रद्धा में कोई फर्क है या नहीं है? तो आप तो कह रहे हो श्रद्धा तो एक जैसी होती है। राजू भाई बराबर बात कह रहा हूँ कि नहीं? हमारी बचपन की एक ऐसा व्यक्ति, मिथ्या दृष्टियों की श्रद्धा की बात करें, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में गृहीत मिथ्यात्व है, मोटा मोटा गृहीत मिथ्यात्व है, वो भी मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धा मिथ्या है। और एक आप हम लोगों में बैठे हुए मिथ्या दृष्टि हैं, श्रद्धा मिथ्या है। क्या दोनों की श्रद्धा एक जैसी है निखिल भाई? आप तो कह रहे हैं श्रद्धा तो मिथ्या ही होती है, बस ठीक है, मिथ्या, सब मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा मिथ्या है, श्रद्धा मिथ्या है। अरे श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है। आप कहेंगे साहब इसका कोई आगम प्रमाण है क्या आपके पास में? सम्यक दृष्टि क्या, सम्यक दर्शन और सीधता सम्यक दर्शन, बहुत फर्क है। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं तो ये सम्यक्त्व के अवगाढ़ परमावगाढ़ ऐसे भेद कैसे पढ़ते?
यदि श्रद्धा में फर्क नहीं होता तो अवगाढ़ सम्यक्त्व है, उनका परम अवगाढ़ सम्यक्त्व है, ये बात कैसे कही जाती? 10 वेद तो मोटे मोटे चरणानुयोग की अपेक्षा से कही है ना सम्यक दर्शन के। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। 10 प्रकार के वेद है ना सम्यक दर्शन के। देखो टोडरमल जी ने एक प्रयोग किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बहुत सुंदर प्रयोग। उन्होंने एक जगह पर ऐसा कहा, चिरेन भाई, गलता हुआ मिथ्यात्व शब्द सुना है आप सब? ये गलता हुआ मिथ्यात्व क्या चीज़ है? इसका मतलब एकेंद्रीय जीव की मिथ्या श्रद्धा और उसकी तुलना में ग्रहित मिथ्यात्वी की मिथ्या श्रद्धा, और उसकी तुलना में एक मंदिर नहीं आने वाला लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व से थोड़ा बचा है उसकी मिथ्या श्रद्धा, एक अजैन व्यक्ति की मिथ्या श्रद्धा, एक जैन की मिथ्या श्रद्धा, एक जैन की मिथ्या श्रद्धा और एक स्वाध्याय करने वाले की मिथ्या श्रद्धा, एक स्वाध्यायी की मिथ्या श्रद्धा और एक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा को उस श्रद्धा से मिलाओ तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या बात कर रहे हो आप? इसका मिथ्यात्व गलता हुआ है, नष्ट हो रहा है भाई साहब। वैसा ही फर्क है जैसा फर्क एक कपड़े को धोने पर, एक दाग लग गया कपड़े के ऊपर और इसको हमने धोया तो इसका जो निशान है यदि वो मिटा नहीं तो आप क्या कहते हो? अरे साहब अभी भी निशान है, अभी भी निशान है, लेकिन वो गलता हुआ है। पहली धुलाई में नहीं गया तो दूसरी में जाएगा, दूसरी में नहीं गया तो तीसरी में जाएगा, बार बार चोट पड़े। आप ये मत समझना अरे साहब कुछ काम तो हुआ ही नहीं, कुछ काम तो हुआ ही नहीं। मैंने भी सोनागिरी जी में लिया ये सम्यक्त्व की पात्रता वगैरह और ये सब सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अभी शिविर में, तो मैंने बहुत खोल करके उस बात को बतलाया। मैंने कहा आप इस धोखे में मत रहना। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है। कई लोग ऐसे जो बुजुर्ग हो गए हैं जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, गांव गांव में लोग मेरे से पूछते हैं, पंडित जी घबराहट सी होती है, जीवन पूरा होता हुआ दिख रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, घबराहट हो रही है हमारे। अब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर सब खत्म। बोलो सौरभ भाई, फिर सब खत्म हो जाए। अब क्या बचेगा फिर तो? क्योंकि फिर वही वहीं से, बोलो कितनी बड़ी समस्या है, वहीं से करना पड़ेगा ना। फिर 7 तत्व के नाम जीवन में याद किए। अच्छा 47 शक्तियों के नाम अभी हमने यहाँ याद किए मान लो, और उन शक्तियों में से प्रकटता नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो अगले जन्म में जाकर के 47 शक्ति पहले नंबर से याद करनी पड़ेगी ना दोबारा। सुमत प्रकाश जी एक प्रसंग सुनाते हैं, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो 10th क्लास में एक पढ़ता था लड़का जो उनकी क्लास में था, थोड़ा दादा टाइप था बहुत, और हमेशा बात बात में कहता कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मेरे को 10th में फेल कर देवे क्या, और यदि मैं फेल हो गया ना तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, मैं रहूँगा नहीं। बार बार मैं ऐसा कहा करता था। 10th का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। तो सुमत प्रकाश जी ने उससे जा कर के कहा भैया अब तो तुम फेल हो गए, अब तो तुम आत्महत्या कर लोगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या करने का विचार कैंसिल कर दिया। बोले क्यों? कि आत्महत्या कर लूँगा तो बड़ी मुश्किल से तो 9वीं तक पास किया है, अगले जन्म में दोबारा पहली से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको कुछ ऐसी घबराहट होती है, कुछ ऐसा लगता है आपको ये अभी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर तो सब फिर क्या करेंगे भाई साहब, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं एक बात कहता हूँ भाई साहब, ये आत्मा संस्कारित होता है। गुरुदेव के प्रवचन पढ़ो, 47 नयों में कुछ नयों की चर्चा की गुरुदेव ने। वहाँ उन्होंने नियति नय, अनियति नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय, इन नयों की जहाँ गुरुदेव ने व्याख्या की है, मैंने जब पढ़ा तो इतना मज़ा आया, इतना आनंद आया। मैंने जो पॉजिटिविटी की चर्चा की है कि हे जीव तू पामरता को छोड़ और परमात्मा हूँ ऐसे विचार और चिंतन के माध्यम से अपने परिणामों को, अपने स्वरूप को बलवान कर। क्या इससे बल मिलता है?
तेरी पर्यायें वर्तमान पर्याय से, वर्तमान चिंतन से तेरी पर्यायें संस्कारित होती है क्या? और यदि आत्मा में इस तरह के संस्कार पड़ते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। ऐसी चर्चा की गुरुदेव ने वहाँ। ऐसा मत समझ कि कमजोर है, अरे नहीं नहीं, ये संस्कार पड़ रहे हैं। ये एक बालक को बार बार समझाते हुए भी रुचि उत्पन्न नहीं होती है, और एक बालक को नहीं समझाते हुए भी उसका मन होता है कि मैं सुनने के लिए जाऊं। 4 साल का बालक यहाँ आकर के बैठता है, आपने सिखाया है या आपके संस्कार हैं? संस्कार लेके आया है भाई साहब पिछले जन्म से। आप सोच रहे हैं कि तो अभी हमने कितने अच्छे संस्कार दिए, कितने अच्छे संस्कार दिए। तुम क्या संस्कार दोगे? तुम्हारे देने से संस्कार दिए नहीं जाते, तुम्हारे डालने से डाले नहीं जाते। ये जीव स्वयं ही अपने विचार और चिंतन के माध्यम से अपनी पर्यायों में संस्कार डालता है। इसलिए खोटी बातें मत करो, मैं रागी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं पापी हूँ, अरे मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे विचार और चिंतन से ये खोटे संस्कार मत डालो, अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करो। चिंतन ही ये होना चाहिए, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, क्या परिपूर्ण हूँ मैं। प्रभुता की श्रद्धा करो, हर प्रभुता प्रगटाओ। ऐसा है, अपनी प्रभुता को दिखा रहे हैं। जीवत्व पहली शक्ति कितनी याद हुई? कितने लोगों को याद हुई? याद हो गई? पहली का नाम पीछे वालों को हुई क्या कुछ? पीछे कौन है यार? पीछे वालों का किसी का नाम नहीं जानता मैं, किससे पूछूं? कुछ हो रही है ना याद आपको? पहली शक्ति का नाम, दूसरी शक्ति का नाम चिति शक्ति, तीसरी शक्ति का नाम दृष्टि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति, पांचवी सुख, छठी वीर्य शक्ति, सातवीं प्रभुत्व शक्ति, आठवीं विभुत्व शक्ति। यहाँ तक की हो गई थी चर्चा अपनी। देखो वापस देखो, एक एक लाइन में आठों का स्वरूप देखो। याद भी तो होना चाहिए, शक्ति के नाम से थोड़ी ना काम चलेगा। स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा तो फील क्या करोगे आप, महसूस क्या करेंगे? मैं अपने जीवत्व पने से जिंदा रहता हूँ, ये जीवत्व शक्ति का काम है। अस्तित्व में और जीवत्व में फर्क बतलाया था थोड़ा। अस्तित्व सब में है और जीवत्व आत्मा में है। अस्तित्व 6 द्रव्यों में है, लेकिन जीवत्व तो अकेला मुझ में है। तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, पहली बात हो गई कि मैं जीता तो हूँ, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, लेकिन कभी जीता जीता जड़ हो गया तो बोले अजड़त्व रूपा चिति शक्ति। तू कभी जड़ रूप नहीं होगा, ऐसी तेरे में पावर है। कर्मों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं सदा काल ज्ञान दर्शन से युक्त रहा, ये मेरी चिति शक्ति का काम है। मैं कभी जड़ नहीं हो सका। परिणति जड़ रूप जरूर दिखाई दी। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आया, ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आया कि ज्ञान जाता रहा, ज्ञान खत्म और मंद पड़ गया। और ज्ञानावरणी कर्म का दबाव बढ़ा तो ज्ञान और मंद हो गया। ज्ञानावरणी कर्म का और तीव्र उदय आया तो ज्ञान और मंद हो गया, और मंद हो गया, और मंद हो गया, और इतना मंद हो गया कि निगोदिया के अक्षर वेग के अनंत में भाग ज्ञान रह गया। तो भी मेरे में ये चिति शक्ति थी ना, ये मुझे विश्वास दिलाती है कि डर मत, तू जड़ नहीं हो जाएगा। ये ज्ञान को खत्म नहीं कर पाएगा ये ज्ञानावरणी कर्म, ये ज्ञान का नाश नहीं कर पाएगा ज्ञानावरणी कर्म, क्योंकि मुझ में चिति नाम की शक्ति है। और चिति शक्ति को ही स्पष्ट करते हुए सामान्य अवलोकन हो सके जगत के पदार्थों का दृष्टि शक्ति, और भेद लिए हुए साकार उपयोग रूप मैं जान सकूं, पदार्थों को भेद लिए हुए जान सकूं, ऐसी मुझ में सामर्थ्य, उसका नाम ज्ञान शक्ति। मैं नहीं जान सकता सब,
मैं नहीं समझ सकता। अरे तुझ में ज्ञान शक्ति है, तू कह रहा है मैं समझ नहीं सकता। मेरे कुछ प्रवचन हैं इस तरह के बाहर किए हुए ज्ञान शक्ति के संदर्भ में, महिमा ज्ञान की इस नाम से प्रवचन है। बहुत सारे प्रवचन ऐसे हैं चिरन भाई जो सिंगल प्रवचन है। कुछ विशिष्ट प्रवचनों के नाम से फोल्डर है वहाँ, उसमें सिंगल प्रवचन महिमा ज्ञान की। कुछ ऐसे प्रवचन हैं, हाउ टू इंक्रीज और मेमोरी, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति किस प्रकार से बढ़ाएं। बोले कैसे बढ़ाएं स्मरण शक्ति, घटती कैसे है उसके बारे में विचार करो, फिर बढ़ती कैसे, पूरा प्रवचन है सिंगल, अभी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं ज्ञान शक्ति का पिंड हूँ भैया, मैं समझ सकता हूँ। कई लोग पीछे ऐसे बैठे होंगे जो ये सोचते होंगे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसमें और तेरे में कुछ फ़र्क है कि नहीं है? इसे भी समझ में नहीं आता। ये जो माइक है ना, ये चिरन भाई इसने जितने प्रवचन सुने होंगे ना उतने आपने नहीं सुने होंगे। क्या इसने कितने प्रवचन सुने होंगे बताओ? क्योंकि कभी कभी आप अनुपस्थित रहते हैं ना, ये तो तब भी सुनता है। लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान शक्ति नहीं है, ये समझ नहीं सकता है। तो हमारे में और इसमें कुछ फ़र्क है या नहीं है? इसमें और हमारे में तो बहुत फ़र्क है। तो मुझ में ज्ञान नाम की शक्ति है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। क्या ये साहब समझ तो लिया। कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, कभी कभी ऐसी समाज में गए हम जहाँ स्वाध्यायी लोग बिल्कुल नहीं थे। तो पता है हमसे वहाँ के अध्यक्ष क्या बोले, गांव की बात बतला रहा हूँ एक। वहाँ के अध्यक्ष हमसे बोले, पंडित जी अब आप आए हो, आपका प्रवचन तो रखेंगे, लेकिन है ना कुछ ऐसी बात बतलाना, ये कोई तत्व की बात मत करना, देखो कोई समझते नहीं है लोग, अब इनसे कुछ होना तो है नहीं। तो पढ़ लिए। अब मेरे को याद कराए थे बहुत पहले किसी ने, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। अब कर लिए, अब इनसे क्या लाभ है इनसे? तो आप अपने प्रवचन में ये बताना कि पूजन कैसे करें, तो काम तो आए। क्या माने कैसे अर्घ चढ़ाना, कैसे बोलना, क्या पहले किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, ऐसी कुछ बात बतलाओ तो समझ में आए। अब ये बातें क्या समझें हम, कोई मज़ा नहीं आता इन बातों में, सब बोरिंग जैसा लगता है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर्ध जरा मोक्ष तत्व की चर्चा करो, इनमें कहाँ मज़ा आता है, इनमें मज़ा नहीं आता हमारे को। तो कहते हैं सुनो, ज्ञान के साथ में अविनाभाव संबंध रखने वाली एक और शक्ति है, उसका नाम है सुख शक्ति। अविनाभाव शब्द का प्रयोग किया है मैंने। आप जानते हैं अविनाभाव क्या होता है? जिसके बिना, एक के बिना दूसरा न हो सके, उसका नाम है अविनाभाव संबंध। ज्ञान जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सुख होगा ही होगा, नियम है। क्या कोठारी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ज्ञान तो बढ़े और सुख नहीं बढ़े। अरे पारलौकिक ज्ञान की बात तो छोड़ो, आत्मज्ञान होने पर अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा, उसकी तो छोड़ो। लौकिक में भी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नहीं हो रहा था, और एकदम हो गया, अरे यार हो गया, कितना मज़ा आता है। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, हमने प्रश्न पूछा, बोलो कौन जवाब देगा? अब जिसे नहीं आता उसका चेहरा ऐसे, और जिसे आता है ये उत्साह का ही है। बतलाओ, ये जो आनंद आ रहा है, ये आनंद किस चीज़ का है? ये ज्ञान के साथ में आनंद है। ज्ञान बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से जब चर्चा करता हूँ, बेटा जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें आनंद आएगा, जितना सीखोगे उतना तुम्हें आनंद आएगा। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों सुख बढ़ता है। ये ज्ञान और सुख का ऐसा ही संबंध है। लेकिन सुख किसे कहते हैं? ये कहते हैं अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। अब सारा झगड़ा ये है, सुख के पीछे भाग रहा है, दौड़े जा रहा है। फिर युगल जी बाबूजी ने क्या लिखा? मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी। झूठ बोल रहे हो सबके सब। क्या मुझको न मिला, उनको न मिला, शब्द बदल लेना किताब में। क्या
पूजा की किताब में क्या कर लेना, उनको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। गुरुदेव को मिला न सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। और मुझे मिलता है कि नहीं? मुझे लगता है इसमें ही सुख है, इसमें ही सुख है। अरे यदि नहीं है, ये बात समझ में आ गई, तो उधर दौड़ता क्यों है? अच्छा सुनना, ये जिन शक्तियों की चर्चा चल रही है, आत्मा की जिन शक्तियों की चर्चा चल रही है, ये शक्तियाँ आत्मा की हैं कि पुद्गल की हैं? क्या? यद्यपि इनमें कई शक्तियाँ ऐसी भी आएंगी जो शक्तियाँ 6 द्रव्यों पर लागू होती है, ऐसी शक्तियाँ भी आएगी। लेकिन ये सुख नाम की शक्ति जीव के अलावा किसी और द्रव्य में है क्या? बोलो निखिल भाई। नहीं है ना, जीव के अलावा किसी भी द्रव्य में नहीं है, पक्का? माने सुख नाम की शक्ति किसी और में नहीं है, सिर्फ जीव में ही है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि तुम्हारे को यदि सुख तलाशना है तो जीव के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरी जगह पर है ही नहीं। जहां है वहां तलाशो ना। हम कहां तलाश रहे हैं बतलाओ? सुख तो भीतर भरा हुआ है और दौड़ बाहर रहे हैं। अब कब मिल जाएगा भाई साहब? कितने दिन में मिल जाएगा? छोटे दादा ने संसार भावना में बहुत सुंदर छंद लिखा। उनकी जो 12 भावना है ना, कभी चलती है, सुनते हैं कभी? बहुत सुंदर मार्मिक छंद है, मुझे तो बहुत प्रिय है। उसमें क्या लिखा उन्होंने? मंथन करें दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। निखिल भाई क्या बात कही बताओ? मंथन करें दिन रात। किसका मंथन करें? पानी का। क्या हाथ में आएगा? घी हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? घी नहीं निकलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 घंटे से, घी निकलेगा कि नहीं? और यदि 6 घंटे कोशिश करूँ तो भैया, और दिन रात प्रयास करूँ तो भाई साहब, तो भी नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ चैतन्य भाई, फिर भी नहीं। यार मुझसे क्या नाराजगी है आप लोगों की? इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना। आपने वो लाइनें नहीं सुनी बच्चन साहब की? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना, पानी को मत करके उसमें से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई। नहीं 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 होगा। और रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। रेत को दिन रात पेलते रहो, तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? तेल तो तल में से निकलेगा। हिंदी में कहते हैं तिल, गुजराती में कहते हैं तल, है ना? कहाँ से निकलेगा बतलाओ? रेत में से निकलेगा क्या? रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। भाई साहब होना तो चाहिए उसमें। रेत में यदि तेल नहीं है तो निकल नहीं सकता है। पानी में यदि घी नहीं है तो निकल नहीं सकता है। दिन रात एक करो आप, कभी नहीं निकलेगा। अब हमारा प्रश्न ये है कि पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो कितनी कोशिश करें कि इसमें से सुख निकले? कितने लड्डू खाएं कि सुख मिले हमारे को? बोलो। कितने डोसे खाएं कि सुखी हो जाएं? नहीं हो सकता।
एक पागल व्यक्ति पागल खाने में दीवार के कान लगा करके सुन रहा था। पागल खाना था, पागल लोग थे। दीवार पर कान लगा करके कुछ सुनने लगा। उसको देख करके दूसरे पागल लोगों ने भी दीवार पे कान लगा लिया। कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जो स्टाफ था ना वहाँ का पागल खाने का, स्टाफ के लोगों को लगा यार ये सब लोग दीवार पे कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। वो स्टाफ के 2-4 लोगों ने सोचा कि क्या है, चलो अपन देखते हैं, अपन लोग भी देखते हैं। तो कान लगा करके सुनने की कोशिश की। इतने में वहाँ कोई डॉक्टर आ गए बड़े, क्या इंस्पेक्शन के लिए। अब जब वो डॉक्टर आ गए तो उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है। उन्होंने कान लगाया तो कुछ सुनाई नहीं दिया। स्टाफ से पूछा, तुरंत वो तो अलर्ट हो गए। क्या सुनाई दे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ये क्या चल रहा है? ये सब लोगों को पूछा, एक एक व्यक्ति को, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हारे, क्या सुनाई दे रहा है? क्या धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? उस पहले आदमी तक, उस पहले व्यक्ति तक पहुँच गए। उससे पूछा ऑफिसर ने, बड़े डॉक्टर ने, कि क्या सुन रहे थे, क्या सुनाई दे रहा है? दीवार पर कान लगा करके सुन रहे हो तुम? तो जो पागल था ना, नीचे से ऊपर तक देखता है, फिर घड़ी देखता है। अजीब पागल है, मैं 6 घंटे से सुन रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तू 6 सेकंड में सुनना चाहता है? बोलो, उसको 6 घंटे में सुनाई नहीं दिया, तुम 6 सेकंड में सुनना चाह रहे हो? सुनाई देगा? तो 6 घंटे क्या 6 दिन तक मेहनत करें तो सुनाई देगा कि नहीं देगा? है नहीं ना, है नहीं। ये सुख शक्ति किसमें है भाई साहब? ये सुख शक्ति इस मोबाइल में नहीं है, आईफोन में नहीं है। ये सुख शक्ति महलों में नहीं है, ये सुख शक्ति नोटों में नहीं है, ये सुख शक्ति गोल्ड में नहीं है, सिल्वर में नहीं है। तो किसमें? ये सुख शक्ति मुझ में। क्या? इसलिए बाहर से दृष्टि हटा और अंदर में देखने का प्रयास कर, तुझे सुख मिलेगा। बहन श्री का बोल है ना, बाहर में कहीं नहीं गम तो होए, तो क्या करें बोलो? अंदर में देख, अंदर में झांक। अंदर में देखेगा तो सुख नहीं मिले ऐसा? अरे भरा है अंदर, मिलेगा कैसे नहीं? बोलो, मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहीं नहीं मन लगे तेरा तो स्वरूप में देखना, तेरा मन न लगे ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि अंदर में अनंत गुण है, अंदर में अनंत धर्म है, अंदर में अनंत शक्तियां हैं। ये सुख शक्ति कह रही है भाई साहब। अनाकुलत्व, अनाकुलत्व कहकर के एक और गजब की बात कहना चाहते हैं अमृतचंद्राचार्य देव। अनाकुलत्व कह करके बोले, जहाँ जहाँ आकुलता दिखाई देवे इसका मतलब समझ लेना वहाँ सुख नहीं है। क्या? जहाँ जहाँ आकुलता दिखाई देवे समझ लेना सुख नहीं है। जहाँ जहाँ आकुलता दिखाई देवे समझ लेना ये दूर होने का रास्ता है, वो धर्म नहीं है, वहाँ सुख नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। अब कहाँ कहाँ है बोलो? टाइम ज़्यादा हो रहा है, आकुलता होने लग जाती है। पूजन करते करते आकुलता होने लग जाती है, प्रवचन करते करते आकुलता होने लग जाती है। फिर रमेश भाई को सूचना देनी पड़ती है कि चिंता मत करो, प्रवचन बराबर समय से। क्या आकुलता नहीं करना, मैंने कहाँ कहाँ दिख रहा है? उसमें सुख नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि आकुलता में दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ धर्म कैसा? जहाँ दुख होगा वहाँ धर्म नहीं होगा, और जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख होगा। ये धर्म प्रकट करने की विधि की चर्चा चल रही है। कितनी हो गई? 5 सुख शक्ति। अरे साहब आप बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो। क्या हम कहाँ? बोले तेरे में एक और शक्ति है, तू अपने आप को दीनहीन मत समझ, प्रभुत्व नाम की शक्ति है, वीर्य शक्ति। ओह वीर्य शक्ति है, तू कमजोर मत समझ, तेरे में पावर है इस सुख का उपभोग कर सके। वीर्य शक्ति शब्द का प्रयोग ये पौद्गलिक वीर्य के अर्थ में नहीं है। माता पिता के जिस राजवीर्य की चर्चा की जाती है उस वीर्य के अर्थ में नहीं है। यहाँ वीर्य शब्द का प्रयोग बाल तीर्थंकर को होने वाली वो जो अतुल्य बल है उसके अर्थ में भी नहीं है, क्योंकि वो तो शारीरिक बल है। जिस वीर्य की जगत में चर्चा की जाती है वो तो पौद्गलिक है। ये तो आत्मा की वीर्य शक्ति की चर्चा चल रही है। और वीर्य शक्ति की चर्चा करते हुए अमृतचंद्राचार्य देव ने कहा स्वरूप संरचना करने की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति।
यदि ये वीर्य शक्ति नहीं हो तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो? इस वीर्य शक्ति का नाम है पुरुषार्थ। कल गया था ना मैं शाम को भोजन करने के लिए, किन के यहाँ गया था? कीर्ति बहन के घर, दीप्ति बहन के घर। तो पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। क्रमबद्ध की चर्चा में पुरुषार्थ नहीं ख्याल में आता हमारे को। ये पुरुषार्थ तेरे में है, पुरुषार्थ पर में नहीं होता। वीर्य शक्ति कह रही है, वीर्य शक्ति किस में लगेगी? माने स्वरूप संरचना में वीर्य शक्ति काम करती है। मैं जड़ में कुछ कर सकूं, मैं भोजन बना सकूं, इसमें तेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, उसमें वीर्य शक्ति काम नहीं करती। 2 पैसे कमा सके, इसमें तेरी वीर्य शक्ति काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपने स्वरूप को जानूं, मैं अपने में लीन हो जाऊं, मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति करूं, सर्वज्ञता प्रकट हो जाए, अनंत सुख प्रकट हो जाए, ऐसा वीर्य प्रत्येक जीव में सदा काल मौजूद है। इसका नाम वीर्य शक्ति है। कैसी शक्ति है, कैसी पावर है। फिर इस वीर्य शक्ति के बाद में क्या कही? प्रभुत्व। प्रभु है तू। दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ ते होए। क्या दीनहीन बन करके, भिखारी बन करके, पामर बन करके प्रभु से पदारथ मांगे, भक्त बन भिखारी। कल पूछ रहे थे ना शाम को, भिखारी है क्या? कभी भीख मांगी है क्या? मांगी है कि नहीं मांगी है? भगवान से मांगी है कि? चलो उन्होंने विषय भोगों की चर्चा की, भगवान से मांगी है कि नहीं कभी भीख? नहीं, हमने तो नहीं मांगी। हम तो नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ना भगवान अकर्ता है। हम तो जानते हैं ना भगवान कुछ देते नहीं हैं। अपने दिल पे हाथ रख करके बताना सही सही, मांगते हो कि नहीं मांगते हो? बोलो। मुझे मालूम है मैं कौन सी सभा में बैठ के बात कर रहा हूँ सेवंती भाई। मुझे मालूम है प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है, शैलेश भाई चलाते हैं, दीपक भाई चलाते हैं, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी सभा चलती है। बचपन से संस्कार हैं हमारे में, गुरुदेव को सुनते आ रहे हैं, बचपन से सीढ़ी चलती है गुरुदेव की, खूब स्वाध्याय करते हैं। ऐसी सभा में पूछ रहा हूँ भगवान से कुछ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? बोलो जयेश भाई। हम तो कभी नहीं मांगते। नहीं, हमें मालूम है भगवान कुछ नहीं देते। पता है जब कोई संकट आता है ना तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा होता है, हे भगवान। मुझे मालूम है वैसे आप कुछ करोगे नहीं, लेकिन बोलो रमेश भाई। साथ साथ में ये वाक्य भी, क्योंकि ये तो वाक्य रटा है ना हमारे दिमाग में, भगवान कुछ करते नहीं है क्या, इस वाक्य के साथ में, लेकिन भगवान परेशान बहुत हूं, क्या करूं आप कुछ करते तो नहीं हो। ये कह रहे हैं यहां पर, सुन तू प्रभु है क्या, ये पामरपन छोड़ और अपनी प्रभुता को देख। प्रभु में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। आज तो हमने सिद्धों को बुलाया और फिर साथ में लेकर के वापस चले। कहते ना आज, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। फिर आए कि नहीं आए प्रभु? नहीं आए? आए थे, आपको पता नहीं है क्या? आए थे और बाबूजी के साथ में बैठ करके उन सिद्ध भगवान ने पूजन करी। साथ में बैठ करके बुलाया था ना मुक्ति के उद्घाटन समारोह में सिद्ध भगवान को, तो सिद्ध भगवान आ तो गए थे। फिर जब सिद्ध आए और सिद्धों के सुख को देखा तो बाबूजी ने कहा कि उद्घाटन तो यहाँ किया है, लेकिन समापन यहाँ नहीं होगा, यहाँ जचता नहीं है, तो चलो प्रभु चलें अब अपने उस गांव। लास्ट लाइन क्या लिखी? पहले तो बुलाया था, प्रभु मेरे मंडप में आओ, ऐसे बुलाने की बात कही थी, और फिर लास्ट लाइन में क्या कह दिया? चलो प्रभु। आप आ गए, आप भी आ गए, तो आप भी यहाँ हो और हम तो यहाँ हैं ही, तो अब क्या करें? चलो प्रभु अब अपने उस गांव। कौन से? तेरी अस्थि मेरी बस्ती। जहां तेरी अस्थि है वो मेरी बस्ती बन जाएगी। कैसा स्वरूप है ये प्रभुत्व शक्ति, ये कितना पुरुषार्थ जगा रही है। अपने पामरता को मिटा रही है, दीनता को मिटा रही है, दरिद्रता को मिटा रही है। अरे अनंत गुण संपन्न होकर के भी अपने आप को कमजोर समझता है, ये तेरी महाभारी भूल है। तू प्रभुत्व शक्ति का धनी है।
विभुत्व नाम की शक्ति में क्या कहते हैं कि सुन, सब शक्तियों का रूप एक दूसरे में दिखाई देता है, इसका नाम है विभुत्व शक्ति। सर्व भावों में व्यापक, विभुत्व शक्ति में क्या कहा? सर्व भावों में व्यापक। मैं सारी बातें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए बतला रहा हूँ, बार बार इसलिए बतलाता रहूँगा क्योंकि आपको याद हो जाए। समझ में आ रही है बात? बात रिपीट नहीं करूँगा, अलग एंगल से बात कहूँगा, लेकिन आपको वही शक्तियाँ बार बार मैं बताता रहूँगा। ठीक है ना? कितनी याद हो गई यहाँ तक? 8 याद हो गई पक्का? तो आप समझ लो, अमृत चंद्राचार्य गारंटी दे रहे हैं 8 शक्तियाँ आपको याद हो गई। अब अष्टगुण नियम से प्रकट होंगे आपके जीवन में। अष्टम वसुधा की अवश्य प्राप्ति होगी। 8वीं पृथ्वी पर जाएंगे आप अवश्य। 9 नंबर की शक्ति की तरफ बढ़े। 8 बोलो पहले फटाफट, तो फिर 9 की तरफ बढ़े। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व। 9 नंबर सर्वदर्शित्व, सबको जान सके, सबको देख सके। सर्वदर्शित्व, सामान्य अवलोकन, सत्तावलोकन। देखिए, एक चौथी नंबर की शक्ति थी, तीसरे नंबर की, जिसका नाम था दृष्टि शक्ति। वहाँ दृष्टि शक्ति थी और ये सर्वदर्शी शक्ति है। सर्वदर्शित्व है ना? तो दृष्टि शक्ति में देखने की बात कही थी और सर्वदर्शित्व में सबको देखने की बात कही। कठिन तो नहीं? दृष्टि शक्ति क्या कहा? देख सके। सामान्य अवलोकन, सामान्य अवलोकन करने की पावर। लेकिन वो सामान्य अवलोकन करने की पावर में क्या कह रहे हैं? सबको युगपत देख सके, ऐसी पावर है सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति। सत्तावलोकन मात्र, भेद किए बिना। लोकालोक का भी भेद नहीं है सर्वदर्शित्व शक्ति से देखने पर, किसी तरह का भेद नहीं। और इसी के साथ में एक और शक्ति कही, सर्वज्ञत्व शक्ति जोड़ा है। सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, बराबर। सर्वज्ञत्व शक्ति कैसी है? सर्वज्ञत्व शक्ति सारे लोकालोक को देख सके, जान सके, विशेष रूप एक समय में जान सके, ऐसी शक्ति है। तुम कहते हो मेरे से 47 याद नहीं होगी। अरे सारा समय सार ख्याल में आए, ऐसी शक्ति है। पूरा समय सार नहीं, पूरा द्वादशांग ख्याल में आए, ऐसी शक्ति है। कैसी कैसी शक्तियाँ हैं बोलो? सर्वज्ञत्व शक्ति किसका नाम है? सारी दुनिया में जानने का लोभ दिखाई देता है। गुरुदेव कहा करते थे, जानने के लोभ में सगड़ो संसार से। जानने का लोभ, जानने का लोभ। यदि जानने का लोभ नहीं होता तो इतने टीवी चैनल कैसे चलते? ये जानने का लोभ नहीं होता तो इतने न्यूज़ चैनल कैसे चलते? ये जानने का लोभ नहीं होता तो इतने न्यूज़पेपर घर में कैसे आते? एक एक घर में 4-4 न्यूज़पेपर। क्या न्यूज़ देखनी हो हमारे को, कोई इस चैनल पे क्या दिखा रहे हैं, इस चैनल पे क्या दिखा रहे हैं, कोई घटना घटे ना अचानक तो फटाफट देखता है। बोलो, वो चला गया था ना अपना विमान पाकिस्तान में, हैं अभिनंदन, बोलो दिगंबर था। कहाँ से जाना आपने? कौन से शास्त्र में लिखा है? दिगंबर था। क्या हुआ उसका, क्या हुआ? पल पल में खबर। इस चैनल वाले को देखो, इस चैनल वाले को देखो, इसमें दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं। जानना चाहता है, जानना चाहता है। मोबाइल में अपडेट रखता है, बिल्कुल इंस्टेंट मैसेज आता है, कोई भी घटना हो, ऐप डाउनलोड करके रखता है। जानने के चक्कर में सुन, पर को कितना भी जानने का प्रयास कर, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो पर को जान करके सबको जान पाया हो। तो निज को जान, लोकालोक अपने आप जानने में आएगा। ऐसी शक्ति है।
सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। सबको जानता है, सबको जानता है, सबको देखता है, सबकी महिमा आती है, अपने आप की आती है या नहीं ये बता। सबकी महिमा, सबकी खबर, कितना आश्चर्य लगता है, सारी दुनिया की खबर रखने वाला अपने आप से बेखबर है। सबकी खबर है हमारे को, जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चिदम्बरम का क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, दुनिया भर की सारी खबर है हमारे को। कि तुझे अपने आप की खबर है क्या? बस वो ही नहीं है, इतना ही बाकी रह गया है। क्यों? गूगल पे आती होगी खबर भी, अपनी खबर भी है? आपका ये जो गूगल है ना, ये सारी दुनिया की खबर करा सकता है, लेकिन आत्मा की खबर करनी हो तो तुम्हें इस सर्वज्ञ शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को देखना पड़ेगा, समय सार का सहारा लेना पड़ेगा, अमृत चंद्राचार्य की शरण में आना पड़ेगा, गुरुदेव की शरण में आना पड़ेगा, तो तुम्हारे को समझ में आएगी। कितने विस्तृत प्रवचन है गुरुदेव के इन शक्तियों के ऊपर। मैं समझता हूँ 800-1000 पेज होंगे 47 शक्तियों के ऊपर। मैंने कोई 25 साल पहले पढ़ी थी, आत्म प्रसिद्धि, 47 शक्तियों पे गुरुदेव के प्रवचन। बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ ऐसा लोगों को सभाओं में कि जीवन में कुछ पढ़ो या न पढ़ो, एक बार आत्म प्रसिद्धि, गुजराती में किस नाम से, आत्म वैभव के नाम से, जीवन में एक बार आत्म वैभव को आद्योपांत पढ़ने की प्रतिज्ञा लेकर के उठना यहाँ से, ये 10 लक्षण पर्व के इस प्रसंग पर राजू भाई। एक बार वो सारे प्रवचन बराबर सुनेंगे, हम बैठ करके सुनेंगे, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए सुनेंगे। कैसी शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति की बात कर रहे हैं भाई साहब। सब कुछ जानने में आए, ये जानना चाहता है, जानना चाहता है, जानने का इतना लोभ दिखाई देता है भाई साहब। एक पर्दा लगा देवे ना यहाँ से यहाँ तक, और उस पर्दे के पीछे ये आगे लिख देवे इस तरह का, कृपया इसके पीछे कोई ना देखे। बोलो प्रकाश भाई, पर्दा लगा दिया, वहाँ लिखा हुआ है कृपया इसके पीछे कोई न देखें। कोई देखेगा कि नहीं सौरभ भाई? लिखा है ना वहाँ, नोटिस लगा हुआ है, कोई नहीं देखेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सब लोग हैं ना, देखते हुए अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन कोई नहीं हो क्या, आप कैमरा लगा करके जाओ यहाँ और दूसरे दिन सुबह आकर के देखो तो आपको पता लगे क्या है, क्या है, देखे तो सही, देखे तो सही। ये जानने का लोभ है। ये कह रहे हैं भाई साहब, लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन सके, लेकिन सबको देखने जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, और अपने आप को देखने जाएगा तो सब कुछ दिखेगा। ऐसी तेरे में शक्ति है, ये सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। कितनी हो गई? 10 बस नहीं, 2 और पढ़ेंगे, 47 करेंगे पूरी। दिन कम है अपने पास में, क्या 47 ही करनी है ना पूरी? 47 के बाद तो पूरी हो जाएगी ना सब, फिर भी बचेगी कुछ। चलो अंतिम दिन करेंगे बात। तो कहाँ तक आ गए अपन? सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति और सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति। याद हो गई इतनी? 10 याद हो गई है। आज 2 नए नाम याद किए, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। अब 11 नंबर की शक्ति का नाम है स्वच्छत्व। बड़ी गजब की शक्ति है, स्वच्छ, क्लियरिटी, स्वच्छत्व नाम की शक्ति। देखो, जब सर्वज्ञत्व की बात कही ना, तो इसको ऐसे लगने लगा कि यार एक साथ सारी बातें बता दी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। एक साथ सारी बातें हो जाती है ना, तो हम कहते हैं थोड़ा 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 बताओ, थोड़ा थोड़ा जानूं मैं। ये स्वच्छत्व शक्ति ये कह रही है कि पूरे लोकालोक को एक साथ जाने तो भी क्लियरिटी उतनी ही रहेगी जितनी अल्प चीज़ों को जानने में क्लियरिटी रहती है। स्वच्छत्व की बात कह रहे हैं रमेश भाई, क्लियरिटी की किस क्लियरिटी की बात कह रहे हैं? जैसे देखो,
मैं इसको देख रहा हूँ मैं, बराबर, तो क्लियर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पढ़ने में आ रहा है। अभी वहाँ नाम लिखा है श्रीमद् राजचंद्र जी, तो जितना क्लियर ये दिख रहा है उतना क्लियर वो दिखेगा कि नहीं? बोलो। पीछे चलो, वहाँ लिखा है निहाल भाई सौगानी, लिखा है ना उधर, मुझे दिख रहा है कि नहीं? कि क्लियर नहीं दिख रहा क्या? तो जैसे जैसे दूर होता चला जाता है वैसे वैसे अस्पष्ट होता चला जाता है। स्वच्छत्व शक्ति ये कह रही है निकटता और दूरी से स्पष्ट जानने में रंच मात्र अंतर नहीं पड़ता, ये स्वच्छत्व शक्ति है। क्या क्या कह दिया, आपको समझ में आ रही है? निकटता और दूरी से फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो हालत ऐसी है, नज़दीक बैठे हुए हैं ये क्लियर दिखते हैं, जो दूर बैठे हुए हैं वो क्लियर नहीं दिखते। लेकिन सर्वज्ञता जो है ना, सर्वज्ञता में सब कुछ जाना और इस स्वच्छत्व शक्ति के कारण सब कुछ स्पष्ट जाना, सब कुछ वैसा ही जाना जैसे जैसे इसको जान रहे हैं ना, ऐसे ही उसको जान रहे हैं। जैसे यहाँ के शब्द स्पष्ट झलक रहे हैं वैसे ही वहाँ के शब्द भी स्पष्ट झलक रहे हैं। जैसे निकटवर्ती चीज़ें क्लियर जानने में आ रही है वैसे दूर की चीज़ें भी क्लियर जानने में आ रही है। और सुनो, ये स्वच्छत्व शक्ति ये कहती है कि जानने में वजन नहीं होता। दर्पण की उपमा देकर के बात कही, पढ़ो यहाँ स्वच्छत्व के बारे में क्या कहते हैं। देखो स्वच्छत्व शक्ति के बारे में, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक माने अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है। जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशित होते हैं। ये ज्ञान की निर्मलता है भाई साहब। ज्ञान यदि निर्मल नहीं हो तो लोकालोक कैसे झलके। कई बार सुनी होगी आपने छठी गाथा की चर्चा में, और ऐसी जब चर्चाएं चलती है, जब कहते हैं आबाल गोपाल सबको स्पष्ट सुलभ समझ में आ रहा है, 17-18 गाथा में जब इस तरह की बात कहते हैं, तो ये बातें आपने इस तरह की सुनी होगी सिनेमा के पर्दे की, कि सिनेमा का पर्दा कौन से कलर का है? वो स्वच्छ है, वो वाइट यदि नहीं हो तो उसके ऊपर पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। पिक्चर की क्लियरिटी को नहीं बतला रही है, पर्दे की क्लियरिटी को बता रही है। क्या? तो ये लोकालोक स्पष्ट ज्ञान का विषय बना। ये लोकालोक का कुछ नहीं है इसमें, ये ज्ञान इतना निर्मल है, ज्ञान की निर्मलता इतनी है, ज्ञान की स्वच्छता इतनी है कि जगत का पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वो स्पष्ट झलकता है उस ज्ञान में। ये ज्ञान की स्वच्छता है। क्षेत्र की दूरी से फर्क नहीं पड़ता, और सुनो, काल की दूरी से भी फर्क नहीं पड़ता। चिरन भाई, जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाता है ना, हमारे ज्ञान की स्थिति ऐसी है, अस्पष्ट होती चली जाती है बात। 10 साल पहले सुना था, अब इतना स्पष्ट ख्याल में नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है कुछ। कल शाम को क्या सब्जी खाई थी, अभी जितनी स्पष्ट है 3 दिन बाद में उतनी स्पष्ट रहेगी, 10 दिन बाद में कितनी स्पष्ट रहेगी? है ना, ज्ञान का विषय नहीं बन रह पाती है, वो क्लियरिटी नहीं रह पाती है, याद की हुई चीज़ बात निकल जाती है दिमाग से। जैसे जैसे काल व्यतीत होता चला जाता है, माने काल से दूरी और क्षेत्र से दूरी ये अस्पष्टता को दिखाती है छद्मस्त जीवों के लिए। लेकिन जब स्वच्छत्व शक्ति का पूर्ण विकास होता है, स्वच्छत्व शक्ति का, तो उसके पूर्ण विकास होने में क्षेत्र काल आदि की मर्यादाएं बाधक नहीं होती। ये उसी तरह से स्पष्ट दिखती है जैसे हाथ पे रखे हुए आंवला स्पष्ट दिखाई देता है। ये स्वच्छत्व शक्ति। कोई ख्याल में आ रही है बात क्या कही जा रही है? वजन नहीं पड़ता भाई साहब। हमने कहा तुम्हारे को 47 शक्तियों के नाम याद करने हैं, पहले दिन बात कही तो बहुत सारे लोगों के माथे पे 3 साल पड़ गए। 47 7 तत्व के नाम याद किए थे, उसमें तो 7 दिन लगे थे।
47 शक्तियों के नाम याद करने पड़ेंगे। वजन दिखता है हमारे को, लेकिन दर्पण का एग्जाम्पल देख करके बात कहिए। दर्पण में वजन है, मेरे पास मिरर लगा हुआ है, सामने 4 व्यक्ति बैठे हुए हों और 400 और 4000 सामने आ जाएं। आज तो यार बहुत 4000 लोग थे, कितनों को झलकाना पड़ा, और 2-4 लोग ही बैठे हुए हैं। आज तो फ्री मूड में बैठा हूँ भैया, आज तो 4 ही लोग हैं, इनको झलकाना है, ऐसा है। जिस तरह से उसकी स्वच्छता में सामने कुछ भी हो, कम हो चाहे ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वजन नहीं पड़ता, उसी तरह से ज्ञान की स्वच्छता में सारे लोकालोक झलकें तो भी ज्ञान में वजन नहीं पड़ता। ये ज्ञान की स्वच्छता है। इस स्वच्छता के साथ में एक और शक्ति कही, पता है कौन सी? इसकी भी चर्चा 4 याद करनी है ना, आज रोजाना 4-4 बढ़ रहे हैं अपन। कभी 6 भी पढ़ाऊंगा, कभी 2 पर भी रोक दूंगा, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अभी कितनी याद करनी है अपने को? कल तक 8 हो गई थी। 9वें नंबर का क्या नाम कहा? सर्वदर्शित्व, फिर सर्वज्ञत्व, उसके बाद स्वच्छत्व। स्वच्छत्व तक समझ में आ गया। अब चौथी प्रकाश। और सुन लो, एक आध मिनट में खत्म करता हूँ बात। प्रकाश शक्ति ये क्या काम कर रही है कि देखो, जब सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, इन शक्तियों में सारे लोकालोक को सबको जानने की बात कही, तो इसके दिमाग में सहज ही एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं सबको तो जान लूंगा, लेकिन मुझे कौन जानेगा? ये मेरे में शक्तियां पर को ही जानने की हैं या अपने आप को भी जानने की शक्ति है? तो ये प्रकाश नाम की शक्ति क्या कहती है? सुनो, स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, स्वसंवेदनमयी, अपने आप को जान सके ऐसी शक्ति है। बहुत गजब की शक्ति है चिरन भाई। किसी व्यक्ति को यदि ये फील होता हो मैं तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं जान सकता था। आत्मा को जानना कोई आसान काम थोड़ी नहीं है। ये पंडित लोगों को बुलाते हो तुम लोग, यहाँ बैठ करके कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, कोई आसान काम है आत्मा को जानना? मैं नहीं जान पाऊंगा आत्मा को। तो आचार्य देव कह रहे हैं तुझ में एक प्रकाश नाम की शक्ति है, उस शक्ति का काम ही अपने आप को जानना है। बोल, अब तू अपने आप को जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा? ये प्रकाश शक्ति तुझे विश्वास दिला रही है कि तू यदि अपने आप को जानना चाहे तो अपने आप को नियम से जान पाए, ऐसी पावर तेरे में है। उस पावर का नाम प्रकाश शक्ति है। इस प्रकाश शक्ति को लक्ष्य में लेकर हम सभी अपने आत्मा को अपने ज्ञान में प्रकाशित करें, इसी भावना से बात को यहीं